पश्चिम बंगाल के तरातला में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन गोदाम की छत ढह गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। छत गिरने से कई मजदूर मलबे में दबे और कई घायल भी हो गए हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने घायलों की मुलाकात की है और पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तरातला स्थित एक निर्माणाधीन गोदाम की छत ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए। हादसे के समय निर्माण कार्य चल रहा था और कई श्रमिक मौके पर मौजूद थे। छत गिरते ही अफरा तफरी मच गई और कई लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। राहत एवं बचाव कार्य कई घंटों तक जारी रहा, जिसमें मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने एसएसकेएम अस्पताल पहुंचकर तरातला गोदाम शेड ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात भी की। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उपचार की जानकारी भी ली। वहीं इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है और अब तक एक बिल्डिंग सुपरवाइजर सैयद मोहम्मद गुलजार और 2 लेबर सप्लायर मोहम्मद अताउल और सुभाष चौधरी को हिरासत में लिया गया है। घटना को लेकर अवैध निर्माण पर भी सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष ने राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये उस निर्माणाधीन गोदाम की है जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तीसरी तस्वीर घायलों को अस्पताल ले जाते हुए दिखाया है और आखिरी तस्वीर में सीएम, जिन्होंने घायलों से और लोगों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल हम लोग विधानसभा में थे, अभी सुने हैं। हम पूरा जानने को कोशिश कर रहे हैं इसका बारे में। हम लोग का पार्टी का जो स्पोक्समैन है तो हमारा लीडर शोभेंद्र चटर्जी और कुणाल घोष जो बोलना है वो बोलेंगे। लेकिन बहुत बड़ी दुख की बात है, सुना है दुर्घटना बहुत ही सीरियस है। अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री का पास, माननीय मुख्यमंत्री का पास, आप सबको विरुद्ध में स्टेप लीजिए। ये जो तारा बिल्डिंग में जो हुआ है ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन इसका पीछे ये प्लान पास करने के लिए पीछे कौन कौन आदमी है उन्होंने ही बोल रहे हैं। उनका पास रिपोर्ट आया फॉल्टी, तो फॉल्टी जो है उसको पकड़ाइए। अभी पहले आप एक संदेश दीजिए कि आप न्यूट्रल है। आप न्यूट्रल है तो सिर्फ तृणमूल जो ओरिजिनल है उनका पीछे लगेंगे और ऋतुव्रत तो तृणमूल को कुछ नहीं करेंगे। इसमें आपको न्यूट्रलिटी का पसंद नहीं है। देखिए, बहुत भयंकर परिस्थिति है अंदर में। आज सरकार भी कोशिश कर रहा है। अभी सबका ये कोशिश होना चाहिए जल्दी से जल्दी जो लोग अभी अंडर कहाँ नीच में वो लोग छपा है उनको रेस्क्यू करना। एक तो रेस्क्यू हुआ हमारा सामने, मंत्री भी 2 है, ऑल डिपार्टमेंट को बुलाया गया है। अभी सबको ये कामना करना चाहिए जो लोग अभी अंदर में है उसको अच्छा से उनको निकाल जाए, उनका जान बचे। देखिए, अभी इंसिडेंट हुआ है, अभी सबसे जरूरी है कि रेस्क्यू हो। रेस्क्यू वर्क चल रहा है, हमारी सरकार पूरे विषय पर नजर रख रहा है। बाकी जो इसने परमिशन दिया था, कैसे हुआ था, पूरा चीज देखा जाएगा। पिछले सरकार के समय परमिशन दिया गया होगा जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, या पिछले दिनों भी देखा गया था कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसे बहुत सारी चीजों की परमिशन देके रखी थी जो इनलीगल था, ठीक नहीं था। तो सरकार देखेगी। बहुत ही क्या बोले, डेवास्टेटिंग सिचुएशन। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, शायद 3 तला था, और 3 तला पूरा 2 तला आके मिला, 2 तला पूरा ग्राउंड लेवल में जाके मिल गया। और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तो हम नहीं है, लेकिन जो देख रहे कि जो बड़ा बड़ा बीम सिर्फ नट बोल्ट से लगा हुआ था, कोई वेल्डिंग का विषय हम लोग नहीं देख रहे। और ऊपर में टीना का छात दे दिया और टीना का छात के ऊपर सीमेंट। तो ये अभी तुरंत काम हुआ है, अभी बारिश हो रहा है,
तो ये पूरा सीमेंट, पूरा टीना का छात, पूरा लेके 3 तला, बहुत बड़ा इलाका है और कितना जन अंदर में है वो भी मालूम नहीं है। आशंका तो हम लोग का उम्मीद और हौसला दोनों है, ये छोड़ के कुछ नहीं। भगवान के हम आशीर्वाद मांगिए सब आप लोग कि ये सब बिहार वाले थे। 90% 95% बिहार से आए, 2-3 दिन पहले आए, ढलाई का काम था, कोई दोष नहीं था इन लोग का। खराब लग रहा है, रो रहे बच्चे लोग, बच्चे है सब 18 साल 19 साल, खराब लग रहा है, सब रो रहे हैं ऊपर। रेस्क्यू वर्क में अभी तक तो हमने 16 लाइव विक्टिम्स और 4 डेड बॉडीज, मतलब अनकॉन्शियस विक्टिम्स को अभी तक निकाल के भेजा है। अभी भी हमारे पास आइडेंटिफाइड पोजीशन के अनुसार से करीब 4 विक्टिम और हैं, उन तक हम अप्रोच बना रहे हैं। 1-2 विक्टिम तक हमारा अप्रोच बन गया है, अगले हम 10 से 15 मिनट के अंदर उनको हम निकालने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशंस ऐसा है कि काफ़ी गर्डर्स हैं और विक्टिम के ऊपर में गर्डर्स हैं, बहुत हेवी गर्डर्स हैं, उनके नीचे भी हैं, तो उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, गर्डर्स का लोड को कैलकुलेट करते हुए फिर हम लोग इंटरवेंशंस कर रहे हैं। और इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि उनके जीवन का सवाल है। और फिर उसके बाद से इन 4 विक्टिम्स को जब हम आइडेंटिफाइड लोकेशन से निकाल लेते हैं तो फिर एक लोकेशंस पे जैसा इन्फॉर्मेशन मिला है हम वहाँ भी काम कर रहे हैं, हमारी एक टीम वहाँ भी काम कर रही है। ऑलमोस्ट वहाँ भी हम 2 फ्लोर्स को कट करके, वर्टिकली कट करके हम लास्ट फ्लोर तक पहुँच चुके हैं। वहाँ पे हमारा भी डिफरेंट गैजेट्स को यूज़ करते हुए हम एरिया को स्कैन कर रहे हैं ताकि कोई हमें उनका कोई सेंस मिले। अभी तक उनकी लोकेशंस आइडेंटिफाइड नहीं हुई है, लेकिन बेस्ड ऑन द इनपुट हम काम कर रहे हैं उस पर। ये प्रायोरिटी एरिया अभी है, इनके प्रायोरिटी एरिया कवर हो जाने के बाद फिर हमारी एक टीम एरिया स्कैन कर रही है। एरिया स्कैनिंग में हमारा प्रयास है कि और भी अगर कोई विक्टिम्स डिफरेंट लेयर्स जो हैं यहाँ पे, उसमें अगर कहीं किसी कारणवश दबे हैं या कुछ उसमें सेंस है तो हमारी सिस्टम, हमारे गैजेट्स उसको सेंस करें, हमें कुछ इंडिकेशंस मिले तो वो टीम भी साइमल्टेनियसली काम कर रही है। तो ये अभी लेटेस्ट है और कोशिश जारी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइव विक्टिम्स को हम निकाल पाए।